नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान के हवाले से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ब्लैक डे डॉलर मैट डबल सेंचुरी, यानी 200 का हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है। हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी पाकिस्तानी भाई जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको हम आज बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आपने दोहरा शतक लगा दिया है। दोस्तों, आप भारतीय हो तो आप भारतीय कहोगे कि पाकिस्तान को बधाई देने का क्या मतलब है। आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि बधाई दे रहे हो? वैसे तो इन्होंने कोई ढंग का काम किया नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने आज दोहरा शतक लगा दिया है। आज सुबह खबर आई कि $1 अमेरिकन की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर 200 रुपए तक पहुंच गई है, और €1 की कीमत पाकिस्तान के अंदर 244 पाकिस्तानी रुपये चल रही है। और दोस्तों, जो हालात पाकिस्तान के अंदर इमरान खान नामी शख्स ने पैदा कर दिए हैं, जनता दो फाड़ हो चुकी है, मीडिया भी दो फाड़ हो चुकी है, आर्मी भी दो फाड़ हो गई है, और रही सही कसर डॉलर ने भी निकाल दी है और पाकिस्तान के रुपए को भी दो फाड़ करके रख दिया है, और $1 अमेरिकन की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि पाकिस्तान की दौड़ तो लग चुकी है श्रीलंका बनने के लिए, लेकिन जो कदम इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जल्दी उठाने चाहिए थे, वो कदम ये अब उठा रहे हैं जब इनका रुपया 200 तक पहुंच गया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि लग्जरी आइटमों का जो इंपोर्ट है वो हम बंद करने वाले हैं, और पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लग गई है, और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे के जैसा है। दोस्तों, ब्लैक डे तो अपनी आप ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब महंगाई कंट्रोल होने वाली नहीं है। एक तो इंटरनेशनल महंगाई है, और एक देश के अंदर जो कर्जा ले लेकर महंगाई बढ़ाई है वो भी एक मुद्दा है, और देश के अंदर जो एक्सपोर्ट आप करते हो वो भी लगातार गिर रहा है। और अमेरिका से भी आपने दुश्मनी ले ली है, भारत के साथ भी दुश्मनी ले ली है, इजराइल के साथ भी दुश्मनी ले ली है, यूरोप के साथ भी दुश्मनी ले ली है, और जो आपके दोस्त हैं वो भी आपको मुंह लगाकर राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान नाम का जो शख्स पाकिस्तान के अंदर बैठा है, ये सबसे बड़ी बदहाली करने वाला है देश की। दोस्तों, शहबाज शरीफ आज अपने देश के भलाई के लिए दुनिया के दूसरे देश से, मान लीजिए अमेरिका के पास चलते हैं, मान लीजिए भारत के पास जाते हैं कि रिश्ते अच्छे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोबारा से शुरू हो, सस्ता सामान भारत से मिले। लेकिन इमरान खान नाम का जो शख्स है वो क्या ये रिश्ते शुरू करने देगा? अगर रिश्ते शुरू भी कर दिए ना, तो पाकिस्तान की जनता को वो इतनी एक भाट पड़ाएगा कि हम तो जी कश्मीरियों के नाम पर ये करते रहे, लेकिन ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है और भारत के साथ रिश्ते शुरू कर दिए हैं। अब शहबाज शरीफ तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के डर से वो रिश्ते अच्छे नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि उनके लिए गुलामी करने की क्या बात है। उन्हें तो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। भारत भी तो चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको अपने देश की फिक्र नहीं है, आपको अपनी अकड़ की फिक्र है। और अकड़ किसने दी है आपको? इमरान खान ने दी है। और पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान अगर सत्ता में आ जाता है ना, तो अमेरिका वाले, यूरोप वाले और भारत वाले जचा कर लात मारेंगे इमरान खान को। और इमरान खान को आज ताकत देना ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर ये देश ने 5 साल चलना है तो इमरान खान के आने के बाद ये देश 1 साल भी नहीं निकाल सकेगा। अब दोस्तों, हम तो एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन होना क्या है ये तो भगवान को पता है। इस सिचुएशन में आपकी क्या राय है? पाकिस्तानियों को आपने क्या बधाई दी है या नहीं दी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान आजकल आज़ाद हो रहा है, गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है, जिस कारण से उनका जो डॉलर है 200 पार हो गया है। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, 200 के हवाले से ये न्यूज़, क्योंकि हम वीडियो तो आज देख रहे हैं, लेकिन कल दोपहर में एक बुलेटिन में मैंने देखा था कि $1 200 रुपीज़ के बराबर हो चुका है। और मुझे याद है कि एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो 300 तक डॉलर जाएगा। तो 202 तक, 202, 203 आप बता रहे थे, 202 तक भी गया, फिर 200 हुआ, फिर 203, इस तरह का हुआ। तो मैं तो कह रही हूँ 202, 203 तो हम अभी देख रहे हैं, तो 300 में तो ज़्यादा फ़र्क ही नहीं रह गया। भाई आप ये बताएं कि जब, तो मतलब मैं आपको एक बात हालात कहाँ जा रहे हैं? एक बात बताऊं, 200 तक आने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से जैसे ही 200 तक आया है,
तो इसका मतलब है लोगों का, कंपनीज़ का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एतबार जो है वो कम हो गया। बिल्कुल ऐसे तो जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ भी था, जो कंपनियां यहाँ आना चाह भी रही थी, वो भी कटेंगी। अच्छा, जो लोन आता था, जो इमदाद आती थी, जो जैसे सॉफ्ट लोन आता था या जो चाइना से होता था, वो भी कम होगा। चाइना से जो आता था वो भी नहीं, कम होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये 200 का आंकड़ा 300 तक तेज़ी से पहुंचेगा, बहुत तेज़ी से पहुंचेगा। और मुझे याद आता है कि हमने प्रशांत धवन जी की एक वीडियो देखी थी थोड़ी दिनों पहले, जिसके अंदर बताया गया था कि चाइनीज़ जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है एनर्जी प्लांट्स में, तो वो तो मांग कर रहे हैं कि आप हमारा पैसा हमें रिटर्न करो, हम पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। बताएं यार, इसका मतलब वही वाली बात हो गई ना। एक ये चीज़, और दूसरा मैंने उस वीडियो में भी जिक्र करा था, दोबारा जिक्र करती हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। कोई टर्की जा रहा है, किसी को देख रही हूँ लंदन जा रहा है, किसी को देख रही हूँ अमेरिका जा रहा है। आए दिन लोग पोस्ट लगा रहे हैं कि वो यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। तो मतलब हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, जब $160 था, 175 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, काफ़ी देर अरसे तक यहाँ चलता रहा, तो एक आम नागरिक था, एक रेडी वाला था, रिक्शे वाला था, तो इस टॉपिक पे इतना बात नहीं करता था। ज़्यादा पेट्रोल बढ़ता था वो रोता था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये 200 का आंकड़ा जैसे हुआ ना, तो उस वक्त फ़ौरन ही पूरे पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। ये जो ब्लैक डे इन्होंने जिक्र किया ब्लैक डे का, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर शख्स 200 की बात ठीक है आज हुई है, लेकिन आपको पता है कि अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो किसी को ये पता भी नहीं होता था कि $1 कितने का है। लेकिन अभी आप एक रिक्शे वाले को करें तो वो बताता है आपको $1 आपको पता है इतने का है, आपको पता है डॉलर चढ़ गया है। अगर आप किसी सब्जी वाले से बात करें, किसी मंडी वाले से बात करें, किसी गोश्त वाले से बात करें, किसी दूध वाले से बात करें, तो हर कोई डॉलर का रोना रो रहा होता है। बिल्कुल, यानी कि हर किसी को खबर होती है डॉलर की। ये 200 वाली जो सेंचुरी हुई ना, डबल सेंचुरी, ये एक बड़ी एक मशहूर हुई है। बच्चे को पता चल गया, एक आम अनपढ़ इंसान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, लेकिन हर शख्स को कम से कम ये अंदाज़ा हुआ कि रेडी रहे शदीद महंगाई के लिए। आपको पता है एक चीज़ होती है कि जो महंगाई हो गई। मसला गड़बड़ यहाँ होती है कि जब महंगाई होती है तो इन्वेस्टमेंट रुकती है। मतलब आपका जो डॉलर बढ़ता है, वैल्यू कम होती है रुपए की, तो लोग डरते हैं इन्वेस्ट करते हुए। अभी मैं इनसे कह रहा था वीडियो के देखने के बाद, मैंने कह रहा था कि आप इधर उधर से जो फ़ीसें जमा करानी है, डिग्री ली है आपने, मैंने कहा वो डिग्री ना ही लें, बेहतर है इस वक्त जो पैसा है आप उसको सेव करें। एक हमारी बहस हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि जब नौकरियां नहीं हैं, जब बिज़नेस नहीं है, जब खाने को लोगों के पास नहीं होगा, उस वक्त ये जो नोट जिसके पास है ना, ये नोट काम आएंगे, यही रुपया काम आएगा। अच्छा, लोगों ने रुपए की कीमत कम हो रही है ना, तो लोग अक्सर चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। जैसे रशिया में हुआ था ना, एकदम से उनका जो रूबल जो वो बढ़ रहा था, तो उन्होंने चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें। अच्छा, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को होश आ रहा है कि एक्सपेंसिव जो भी इम्पोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, उसको बैन करना चाहिए, जबकि वीडियो में बताया गया कि ये काम तो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। दूसरी बात देखती हूँ कि जब देखें हम टाइम टू टाइम, डे बाय डे मैं देख रही हूँ कि हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है। डे बाय डे देख रही हूँ, आज देख रही हूँ तो आज कुछ और हैं, $1 इतने का हो गया, नेक्स्ट डे देखती हूँ $1। यानी कि मैं कभी भी ये नहीं देख रही हूँ कि अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो कम भी तो हो, लेकिन ज़्यादा पे ज़्यादा। और अब हमने देखा फाइनली वीडियो में कि 200 रुपीज़ का $1 हो चुका है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 300 तक पहुंचने में तो शायद 15 दिन भी ना लगे, 10 दिन भी ना लगे इसे, कि जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं हैरान हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आपने तो एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो $1 ₹3.5 का था, 1947। और अभी 2022 में हम पहुँचे हैं और बैठे हैं, और अभी हम देख रहे हैं $1 ₹200 का हो चुका है। हम मतलब मुसलसल पीछे गए हैं, बहुत पीछे गए हैं। इंडिया भी पीछे गया था, इंडिया के रुपए की भी कमी हुई है, लेकिन कई देशों से इंडिया बेहतर है। आज इंडिया का जो रुपया है वो 70-75 रुपये है शायद, मेरे ख्याल में डॉलर का। अच्छा, कहाँ 70-80 रुपये, कहाँ $200। मतलब इतना ज़्यादा अंतर। आप जब भी किसी चीज़ का जिक्र करती हैं कि हमारे यहाँ इतने की चीज़ें, आटा इतने का है, नींबू इतने का है, वो उससे 3 गुना कम बताते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि 20 रुपये 30 रुपये किलो नींबू हैं, आटा हमारे पास इतने का है, 30 रुपये 40 रुपये किलो केजी। मैं हैरान होता हूँ। 20 रुपये किलो, 30 रुपये 20 रुपये 40 रुपये, राज्य के हिसाब से किसी राज्य में 1200-1500 रुपये किलो लीमू। और अभी कल ही की बात है कि 1 किलो दही आया, आपको पता है 300-350 रुपये का 1 किलो दही। दही तो के दूध से बना लेता इंसान, उसी से। इतना महंगा, मैं हैरान थी। लस्सी के लिए मंगाया गया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा दही लाए हो, क्या ले आए हो, सोना उठा कर ले आए हो।
कभी कहते हो नींबू इतना बढ़ गया, कभी कहते हो अच्छा, दही ये- इतना बढ़ अच्छा, गया, मैं मैं उस पे आपको- चढ़ गई, अच्छा, जो मैं- लाया था उस पे चढ़ गई। ये क्या है? मैं मतलब आपको तुम तो नहीं मार रहे बीच में। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अभी हम इस वक्त की महंगाई है, मैं आपको बिल्कुल सच ये बताऊं, कुछ भी नहीं है आपके लिए। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है। अल्लाह बेहतर करे। मैं कहता हूँ मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान के बुरे हालात हों, अल्लाह बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।